जय हिंद साथियों। इससे पहले जो है जैसा कि अपनों ने टाइम एंड डिस्टेंस जो टॉपिक चल रहा है उसके 4 क्वेश्चन इससे कवर कर लिए थे और कुछ पार्ट जो है ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले जो है मैं 2 पार्ट आपके कंप्लीट करवा चुका हूं, साथ में उसका बेसिक कंसेप्ट जो है मैं आपको समझा चुका हूं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए, इससे पहले वाले जो वीडियो है उन सभी को देखिए, तब जाके आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि कोई ट्रेन है, ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस ट्रेन जो है ये किसी खंबे को कितने 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको समय दे रखा है यहाँ पे कितना 25 सेकंड। तो दोस्तों आपको पता रखना है कि एक ही फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, चाल बराबर क्या होता है अपना दूरी बटे समय। ये आपका फॉर्मेट होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि अगर आपको दूरी निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा चाल गुणित समय। ऐसा आपका फॉर्मेट होता है, आप सभी को पता है, बचपन से आप पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका चाल गुणित समय। अब चाल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 72 किलोमीटर पर हावर। अब ये पर हावर में है और ये किसमें है अपने 25 सेकंड है। तो दोस्तों आपको पता रखना है कि अगर ये हावर में है तो उसको सेकंड में चेंज करने के लिए किसका गुणा करते हैं अपन 5/18 का गुणा करेंगे और इसमें इंटू कर देंगे किसका 25 सेकंड का। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। जैसे कि इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 18 का 18, 18 चौक कितना होता है आपका 72, उसके बाद 5 चौक कितना होता है 20, और 20 का 25 में गुणा करोगे तो 25 दूना 50। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 500 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सामने दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसा ही है। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो ट्रेन है, ट्रेन की आपको चाल दे रखी है। चाल कितनी है आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर पर आवर, और इसी प्रकार से आगे जो दे रखा है आपको उसको समय जो लगता है कितना है आपका 25 सेकंड। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आपने मेरे पहले वाले पुराने वाले जो इसके लेक्चर्स है अगर आपने देखे हैं तो इसके कंसेप्ट आप बिल्कुल सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना पेन चलाए। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणित समय। अब मैंने एक कंसेप्ट बता रखा है कि आप 36 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। देखो 18 दूना कितना होता है आपका 36, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा आपका डायरेक्ट 10, और यहाँ पर कितने सेकंड तक चलिए तो ये 25 सेकंड तक। तो डायरेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा 250। अगर जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया वो आई बटन पे क्लिक करे। इससे प्रीवियस जो इसके पहले वाले जो वीडियो है, लेक्चर है, पार्ट है, उसमें मैंने आपको इसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझा रखे हैं कि जैसे कि 18 आता है तो 18 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 5, उसी प्रकार से 36 होता है तो उसको 10 लिख सकते हैं। तो 18 की टेबल एक साइड और 5 की टेबल साइड, 36 की वैल्यू 10 होती है, 18 की वैल्यू 5 होती है। तो उसके प्रीवियस जितने भी मैंने कंसेप्ट बता रखे हैं अच्छे से देखिए, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन फास्ट विद इन सेकंड के अंदर करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि कोई ट्रेन है, इसकी चाल दे रखी है आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 90 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है किसी चाल से चल रही है और किसी सिग्नल को देखो 10 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है 10 सेकंड में। तो दोस्तों इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पर 18 5 कितना होता है 90, तो 5 5 कितना होता है 25। ये डायरेक्ट 25 कैसे लिखा है, जिसको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा पहले जाके देख के आया, और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो इसमें आप 5/18 का गुणा कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आपका 250 मीटर ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आपको कि कोई 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको 150, और क्वेश्चन में बोला है कि टेलीफोन खंबे को वो 12 सेकंड में पार कर ली। मतलब ये टेलीफोन खंबा है और उसको कितने 12 सेकंड के अंदर जो है वो पार कर लेती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक फॉर्मेट मैंने आपको जरूर बताया था कि चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये दूरी है और ये बटे में क्या आ जाएगा आपका समय आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो आएगा आपका, चाल यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 150 और समय कितना है इसका 12 सेकंड। तो दोस्तों जो भी आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इसको अगर आपको चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा तो इंटू करेंगे किसका 18/5 का। चलिए मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 5 कम 5 और 5 15 और ये 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 और ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 इंटू 3 करोगे तो 15 दिया कितना होता है दोस्तों आपका 45, 45 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हर एक पार्ट में मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, और अगर आपको ये वीडियो अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उसको प्रेस कर दे, जिससे जितने भी अपने पार्ट के नोटिफिकेशन आएंगे टाइम एंड डिस्टेंस पूरा टॉपिक में कवर करवाऊंगा आपको। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे जब भी मैं पार्ट आपको अवेलेबल करवाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और डेली आपको हमारे चैनल पर आपको एक एक पार्ट मिलता जाएगा। जय हिंद, जय भारत।